आप सभी प्रिय सज्जनों को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी परिवार सहित सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। मैं संजय राठौर आज बात कर रहा हूं संगीत की चमत्कारिक खोज विषय पर चर्चा कर रहा हूं। मैंने पार्ट 6 में संगीत से संबंधित जानकारी दी। अब मैं पार्ट 7 में अकबर संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था, इसका वर्णन कर रहा हूं। अकबर स्वयं बड़ा संगीत प्रेमी था। आईने अकबरी के अनुसार उसके दरबार में 36 संगीतज्ञ थे, जैसे नायक, बेजू, बावरा, ताल तरंग, गोपाल, तानसेन आदि। इनमें तानसेन मुख्य था। तानसेन का असली नाम तन्ना मिश्र था। तानसेन की वंश और शिष्य परंपरा सैनी घराना कहलाई। तानसेन ने अनेक रागों की रचना की, जैसे दरबारी कांडा, मियाँ की सारंग, मियाँ मल्हार आदि। आज भी तानसेन के बनाए हुए बहुत से ध्रुपद मिलते हैं। अकबर के समकालीन ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर से ग्वालियर घराना प्रारंभ हुआ। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि भक्त कवियों और कवित्रियों द्वारा जनता में संगीत का प्रचार बढ़ा। उसी समय दक्षिण के संगीतज्ञ पुंडरीक विट्ठल ने 4 ग्रंथ की रचना की। उनके नाम हैं रागमाला, रागमंजरी, सद्राग, चंद्रोदय और नर्तन। निर्णय जहांगीर 1605-1627। उसके दरबार में भी कई संगीतज्ञ थे, जैसे विलास खां, छतर खां, मक्खू आदि। 1620 में दक्षिण के विद्वान पंडित सोमनाथ ने राग विबोध पुस्तक लिखा। इसमें भी उत्तरी और दक्षिणी संगीत को एक में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया गया। 1625 में पंडित दामोदर मिश्र द्वारा संगीत दर्पण ग्रंथ लिखा गया। शारजहां 1627-1657 उसके दरबारी संगीतज्ञ के नाम निम्नलिखित है। दिरंग खां और ताल खां, जिन्हें शारजहां ने गुण समुद्र की उपाधि दी। जगन्नाथ, जिन्हें कविराज की उपाधि दी, और तानसेन के दामाद बिलास खां और तानसेन के ही पुत्र लाल खां संगीतज्ञ पारिजात 1650 ईस्वी में पंडित अहोबल द्वारा लिखा गया, और दीनानाथ ने फारसी में इसका अनुवाद किया। पहला पंडित अहोबल ने 7 शुद्ध स्वरों के स्थान पर 22 विकृत स्वरों के नाम दिए हैं, किंतु राग अध्याय में कई स्वर छोड़ दिए हैं। वह केवल 12 स्वर प्रयोग किए हैं। उन्होंने शुद्ध स्वरों के लिए 1 से अधिक नाम भी प्रयोग किए हैं। दूसरा है, इस ग्रंथ में प्रथम बार वीणा के तार पर 12 स्वरों की स्थापना का प्रयास किया गया। तीसरा है, संगीत पारिजात का शुद्ध सप्तक उत्तर भारत के काफी और दक्षिण भारत के खरहपिया थाट के समान था। लगभग इसी समय में हृदय नारायण देव द्वारा हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश ग्रंथ लिखे गए। औरंगजेब 1657-1670 संगीत का कट्टर विरोधी था। उसने संगीत को से फेंकने का भरसक प्रयत्न किया। संगीतज्ञों के वाद्य जला दिए गए और उन्होंने संगीत छोड़ देने के लिए वाद्य किया गया। जिन लोगों ने सम्राट के भय से संगीत को त्याग दिया, उन्होंने राज्य की ओर से पेंशन दी गई। उस समय के संगीतज्ञों ने विरोध स्वरूप संगीत का जनाजा निकाला। औरंगजेब ने जब यह सुना तो उसने कहा कि संगीत को इतनी सहराई
में गाड़ दो कि उसकी आवाज फिर कभी ना सुनाई दे। फिर औरंगजेब ने जब यह सुना तो उसने कहा कि संगीत को इतना गहराइयों में गाड़ दो कि उसकी आवाज फिर कभी ना सुनाई दे। फिर भी औरंगजेब ने क्रूर अत्याचार इसे पूर्णतः नहीं रोक सके। मतलब औरंगजेब इसको चाहता था, क्रूरता उसने दिखाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उसको वो रोक ना सके। इस काल में भी संगीत के कुछ ग्रंथों की रचना हुई। इस प्रकार वह है निम्नलिखित चतुर्दंडी प्रकाशिका। यह ग्रंथ 1660 ईस्वी में दक्षिण के संगीत वेंकटमखी द्वारा लिखा गया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि उस समय के स्वर सप्तक से अधिक 72 थाटों की रचना हो सकती है तथा एक थाट से कुल 484 राग उत्पन्न हो सकते हैं। यद्यपि ग्रंथकार ने एक सप्तक से 12 स्वर माने हैं, किंतु एक स्वर के कई नाम भी स्वीकार किए। भावभट्ट ने 3 ग्रंथ लिखे हैं, अनूप संगीत, रत्नाकर, अनूप और विलास तथा अनूपांकुश। प्रथम पुस्तक में ग्रंथकार ने समस्त रागों को 20 थाटों अथवा मेलों में बांटा है। मोहम्मद शाह रंगीले 1748 संगीत का बड़ा प्रेमी था। उसके दरबार में सदारंग और अदारंग 2 प्रमुख गायक थे, जिनके ख्याल आज भी प्रचार में प्रचलित हैं। लगभग इसी समय जौनपुर के सौरी मियाँ ने टप्पे का आविष्कार और प्रचार किया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुसलमानों का ग्रंथ धीरे धीरे समाप्त होने लगा और अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। केवल रियासतों में संगीत की साधना चलती रही। मतलब पहले रियासतों में संगीत की साधना चलती रही, ये आप लोग समझ ही रहे हैं। श्रीनिवास कृति राग तत्व विबोध इसी समय की है, जिससे उन्होंने अहोबल की तरह वीणा के तार पर शुद्ध और विकृत स्वरों का स्थान बताया है। इस काल में त्रिवट, गजल, तराना आदि का प्रचार हुआ। अब हम आगे की वीडियो में तानसेन और तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी के बारे में आपको विस्तार रूप से बताने का प्रयास करेंगे। अब हम उसी खोज की ओर बढ़ रहे हैं, जो मेरा टॉपिक है उसी खोज की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब वीडियो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। आशा है यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।